हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हमने दूसरे वाले रैखिक समीकरण का पहला अध्याय देख लिया था 3a। अब आज हम लोग दूसरा अध्याय देखते हैं 3b। ठीक है, तो 3b में एक विधि है समीकरणों को कैसे सॉल्व करना है। तो समीकरणों को सॉल्व करने की एक विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो मैं इस विधि को ऐसे तो नहीं समझाऊंगा, चलिए मैं एक्सरसाइज के कुछ सवालों को लेता हूँ और उसी के साथ साथ आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या है? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पहले मैं इसको एक और विधि से बताता हूँ, फिर उसके बाद विलोपन विधि से बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू -3 आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से। और अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को ले जाकर के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7, 3 3 जा 9 और -9 होगा, इस साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा। 9 और 7 16। 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस समीकरण के हल होंगे x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसी को हम विलोपन विधि से कैसे करेंगे, तो इसको विलोपन विधि से करने के लिए उसको भी देख लेते हैं। विलोपन विधि या तो नहीं होता है तो मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा और इससे बढ़िया हो उसको मैं ले लेता हूँ, उसमें आपको विलोपन विधि अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज का ही एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक्सरसाइज का मैं प्रश्न नंबर लेता हूं 6वां। 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8। और दूसरा प्रश्न है 10x प्लस 3y 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से करना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए विलोपन विधि से करना ये होता है कि सबसे पहले देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों वेरिएबल में से किस वेरिएबल का कोफिशिएंट समान लेकिन साइड में समान लेकिन साइन में अपोजिट आ रहा है। अगर साइन में अपोजिट नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरी है कि कोफिशिएंट जरूर इक्वल हो किसी न किसी एक वेरिएबल का। अगर साइन अपोजिट आता है तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तब थोड़ा और इजी हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें x और y में से किसी का भी देखते हैं कोफिशिएंट सेम नहीं हो रहा है, तो नहीं होता है तो हम इसका कोफिशिएंट सेम बनाते हैं इस वाली इक्वेशन का। तो इस वाली इक्वेशन में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो 5x है वो 10x हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको हम यहाँ पे करते हैं 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो अब ये हो जाएगा 10x माइनस 14y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले विलोपन विधि में दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना करके एक के नीचे एक लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इजी है, एक बार आप लोगों ने कैच कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे। अब इसमें क्या करना है, अब किसी न किसी एक वेरिएबल को जिसका कोफिशिएंट इक्वल किया है हमने, उसको हमें हटाना होता है। तो हम कैसे हटाएंगे, अब इन दोनों समीकरण में, इस समीकरण में x का कोफिशिएंट भी प्लस में है और इसमें भी x का कोफिशिएंट प्लस में है, तो प्लस में प्लस अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तब तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि 5 में 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 तो होगा नहीं, वो तो 10 होगा। लेकिन अगर यही हम पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देते हैं तब ये 0 हो जाएगा। 5 में से 5 को अगर घटा देते हैं तब तो 0 मिल जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा देते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाएंगे तो 10x माइनस 10x, अब ये तो कट गया। अब इसमें क्या है, बहुत लड़कों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल पाता कि साइन क्या लगाना है, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, क्या करना है। तो इसको देख लीजिए, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। चलिए इसको अगर ऐसे नीचे आप लोग डायरेक्ट ना कर पाए तो यहाँ पे लिख लीजिए -14y। ठीक,
उसमें से 3y क्या करना है, माइनस करना है, -3y। ठीक है, तो अभी आपका हो जाएगा -14y -3y इज इक्वल टू -17y। हो गया। तो अब यहां पे क्या साइन लगेगा, यहां पे साइन लगेगा -17y इज इक्वल टू 16 में से 33 घटाएंगे तो कितना होगा, -17 होगा, होगा ना। तो अब ये माइनस से माइनस कट गया, 17 से 17 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये काट करके कुछ लड़के क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हुआ तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब y की वैल्यू हमें 1 पता चल गई। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी पहली इक्वेशन में लिख लेते हैं, 5x - 7 × 1 = 8, 5x = 15, x = 15/5 = 3। ठीक है, ओके। तो y और x की वैल्यू मिल गई हमें इन दोनों इक्वेशन के लिए। अब x और y की 3 और 8 इसमें रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये रख करके आप लोग देख भी लीजिएगा। अब यहाँ पे रख करके देखने का कोई औचित्य तो नहीं बनता है, लेकिन चलिए फिर भी आप लोग के लिए मैं एक बार रख के दिखाई देता हूँ। 5 × 3 - 7 × 1 = 8, तो 15 - 7 = 8 होता है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 8 = 8। ठीक है, चलिए तो ये होती है विलोपन विधि। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन के मैंने x वाले कोफिशिएंट को बराबर किया है दूसरे वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों पक्षों में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो यहाँ 10x - 14y = 16 हुआ। दूसरी वाली इक्वेशन को उसके नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर दोनों साइन अपोजिट है तब तो जोड़ देंगे, तब तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अपोजिट नहीं है, सेम है, तो इसको माइनस करेंगे, तब वो दोनों आपस में मिलकर के 0 होंगे। तो यहाँ पे अपोजिट साइन थे नहीं, सेम साइन थे, तो हमने इसको माइनस किया, इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया। तो अब ये -14y में से 3y को हमने घटाया, तो -14y में से 3y को घटाया तो कितना आया, -17y आया। ठीक है, -17y। इसी तरह 16 में से 33 को घटाएंगे तो -17, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 हो गई। अब इसी y की वैल्यू को ले जाकर के हमने पहली इक्वेशन में रख दिया, तो पहली इक्वेशन में रखा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 3 मिल गई। तो हमारे इन दोनों इक्वेशन का जो आंसर है x और y वह है x 3 और y है 1, यानी x = 3 और y = 1 के लिए ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब चलिए अब कोई एक और प्रश्न मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रश्नावली 3b जो है इसमें सभी प्रश्न एक ही तरीके के दिए हुए हैं, तो आप लोग मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों को तो लगा लेंगे। इसमें से कोई एक और प्रश्न मैं नहीं होता है तो आप लोग को बता देता हूं, जैसे 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 चलिए मैं आप लोग को 13वां प्रश्न बता देता हूं। ठीक है, आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग कॉपी और किताब दोनों लेकर के बैठिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगूंगा प्रश्न लिखने तो समय बहुत कम है, समय आप लोग के पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो उसमें ज्यादा टाइम आप लोग का और हमारा दोनों लोग का वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को किताब का प्रश्न बोलता रहूंगा, आप लोग उसको देखते रहिए और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोग को यहाँ पे विधिवत रूप से अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न लिख देता हूँ। कौन सा प्रश्न नंबर मैं आप लोग को 13वां बता देता हूँ। 13 नंबर प्रश्न, x - y कितना दिया हुआ है, x - y की वैल्यू दी हुई है a² - ab + b²। अब दूसरा क्या है, दूसरा है x + y, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है a² + ab + b²। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो और साइन में अपोजिट हो तो बहुत बढ़िया, अगर साइन में अपोजिट ना भी हो तो कम से कम सेम जरूर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों का है,
दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम आ रहा है दोनों वेरिएबल का, तो इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम लोग हटा देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग किसी में कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस सीधे या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रीफर करेंगे जोड़ ही लेते हैं। जोड़ने में क्या फायदा होगा, जोड़ने में ये होगा कि ये y आपस में कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जाता है, तो x और x मिलकर के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a²। अब ये दोनों भी कट जाएगा, देखिए ये दोनों भी आपस में अपोजिट साइन में है, जोड़ने पे कट जाएगा, और प्लस 2b²। ठीक है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b², और ये किसकी वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a² प्लस b²। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। पहले इक्वेशन में रख देते हैं a² प्लस b² माइनस वाई इज इक्वल टू a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ से a² और b² कट गया। अब माइनस वाई की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, माइनस ab के बराबर आ गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई a b। यानी हम ये देखें कि विलोपन विधि से हमें x की वैल्यू a² प्लस b² और y की वैल्यू जो है वो a b मिल रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम विलोपन विधि। ठीक है, एक बार और आप लोग को दिखा देते हैं, समझा देते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये देखना है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसका कोफिशिएंट इक्वल हो दोनों के दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने देखा कि y और x दोनों का बराबर है, तो इसमें से किसी एक को हमने सॉल्व किया। अब इसमें हमने किसको जीरो करने का सोचा, हमने सोचा कि इसमें y को जीरो करते हैं, तो y को जीरो करने के लिए यहाँ पे y का दोनों जो साइन है वो अपोजिट है, तो इसको हमने दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया, तो x और x 2x हो गया, y तो 0 हो गया, ये a² प्लस a² 2a², ये b² प्लस b² 2b², ab और ab आपस में एक दूसरे से कट गए, 2 से 2 कट गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई a² प्लस b²। अब यही वैल्यू हमने जाकर के पहले इक्वेशन में हमने रख दी, तो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू रखी a² प्लस b² माइनस y² 2a² माइनस ab प्लस b², तो a² और b² कट गया, और y की वैल्यू आ गई आपकी ab। ठीक है, तो ये जो दूसरी प्रश्नावली है इसमें बस एक ही मेन विधि है, एक है कि विलोपन विधि क्या है, अगली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि है, और विलोपन और प्रतिस्थापन में से यह गारंटी है कि एक प्रश्न जरूर आएगा, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाइए, ताकि और भी बच्चे जुड़े। पेपर आने वाला है तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए, इस समय बच्चों को कोई परेशानी ना हो, ऑनलाइन सारा माध्यम मौजूद ही है, तो क्यों ना ऑनलाइन ही पढ़ा जाए और जल्दी तैयारी कर ली जाए। बार बार कोचिंग दूसरे संस्थानों में जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग आराम से पढ़िए, हम लोग पढ़ा रहे हैं। अभी आपके एक दो सर और हम लोग के साथ जुड़ेंगे, तो आप लोग निश्चित होकर के रहिए। यहाँ पे मैथ में आप लोग का एकदम 90+2 कंफर्म है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी अगले प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चलिए बने रहिएगा आप लोग। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।